मैं कहना ये चाहूंगा, हमारी नजर में दुनिया की तो अहमियत है, लेकिन हमारी नजर में नमाज की अहमियत नहीं। सरकार मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिक्र की इस पाकीज़ा महफिल में आने वालों, हमारी जिम्मेदारी बनती है, जिस तरीके से हमने बुजुर्गों के नाम पर महफिलें सजाई, बुजुर्गों के नाम पर हमने लंगर का एहतमाम किया, बुजुर्गों के नाम पर नजरो न्याज का एहतमाम किया, हमारी जिम्मेदारी बनती है बुजुर्गाने दीन की तालीमात को अपनी जिंदगियों के अंदर उतारे, बुजुर्गाने दीन की पाकीज़ा जिंदगी को अपनी निगाहों के सामने रख करके हम अपनी जिंदगी को गुजारे, तब जाकर के सही मानों में हम बुजुर्गाने दीन के फैजान से माला माल होते हुए नजर आएंगे। वरना आप मुझे बताएं, एक तरफ तो हमने करबला वालों की, सरकार मौलाए कायनात की, सैयदा ज़हरा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मोहब्बतों का दावा किया, और दूसरी तरफ हालत यह है कि न फजर का पता, न जोहर का पता, न असर का पता, न मगरिब का पता, न ईशा का पता। आप देखें मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, सरकार मौलाए कायनात की शहजादी है, नाम जिनका सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, लोगों हमारा काफिला मदीना मुनव्वरा से चला और मक्का शरीफ पहुंचा, मक्का शरीफ से चला और करबला पहुंचा। 2 तारीख को करबला पहुंचा, मुहर्रमुल हराम की। कहते 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख को हम पर पानी बंद हो गया। 7, 8, 9, 10 तारीख को हमने अपनी कुर्बानियां पेश की। फरमाते कुर्बानियां पेश करने के बाद फिर हमारा काफिला कूफा चला, कूफा के बाद फिर हमारा काफिला दमिश्क पहुंचा। कहते हैं रास्ते की कई सारी तकलीफें, कई सारी मशक्कतें बर्दाश्त करते हुए फिर दमिश्क से करबला होते हुए मदीना पहुंचा। कितना लंबा सफर था। मैंने तो आसानी से कह दिया, आपने आसानी से सुन लिया। वो तो करबला वाले ही जानते हैं ना कि उन पर गुजरी क्या थी। लेकिन कहते हैं इतने लंबे सफर में, सुनना गौर से सुनना, इतने लंबे सफर में इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते, लोगों मैंने नहीं देखा कि मेरी फूफी सैयदा ज़ैनब की कोई तहज्जुद की नमाज भी छूटी हो। तहज्जुद की नमाज भी नहीं छूटी इस पूरे सफर में। मुझे बताएं, जहां तहज्जुद की पाबंदी का ये आलम है, वहां फिर फराइज की पाबंदी का आलम क्या होगा। और हमारी कैफियत यह है कि तहज्जुद तो छोड़ो, यहां फराइज का ही पता नहीं। कौन पढ़ेगा नमाज है? जो हाल मर्दों का वही हाल औरतों का। मोबाइल चलाने के लिए सबके पास टाइम, रात को दुकानों के बाहर दोस्तों की मंडलियों में बैठकर 2-2 घंटा, 3-3 घंटा गुजारने के लिए सबके पास टाइम। अगर टाइम नहीं लोगों के पास तो नमाज और कुरान के लिए नहीं। भाई कैफियत है या नहीं है लोगों की है? इस वक्त मैं समझता हूं कि हर कोई रोजाना का 6-7 घंटा अपने इस मोबाइल को दे रहा है, हर कोई दे रहा है। और अब तो अल्लाह माफ करे, सब कुछ सिमट करके इस मोबाइल में आ गया। पहले किसी की तबीयत खराब हो जाती थी ना मोहल्ले में या रिश्तेदारों में, तो लोग इयादत के लिए जाते थे कि भाई हमारा फला बीमार हो गया है, तो चलो यार चल करके उसके लिए हम अल्लाह की बारगाह में शिफा की दुआ भी करेंगे और उसकी खैर खैरियत भी मालूम कर लेते। इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब कोई बंदा किसी अपने ईमान वाले भाई की इयादत के लिए जाता है, जब तक घर ना आ जावे जन्नत के बागों में टहलता रहता है। बड़ी फजीलत है इयादत करने की। मगर अब कैफियत क्या? अब तो हाल ये कि एक मैसेज छोड़ दिया गया, फला साहब की तबीयत हलील है, जरा दुआ कीजिएगा।
अब वो एक बंदे ने दुआ कर दी, उसी को सब क्लिक मारे जा रहे हैं। इतना भी टाइम नहीं लोगों के पास कि अपना कोई अजीज बीमार है, कम से कम उसके लिए खुदा की बारगाह में हाथ उठा करके दुआ तो कर देवे कि मौला मेरा फला बंदा बीमार है, मौला मेरा फला भाई बीमार है, फला रिश्तेदार बीमार है, परवरदिगारे आलम तो उसको शिफा दे दे। इतना भी टाइम लोगों के पास नहीं। अगर पता चल गया किसी का इंतकाल हो गया है, वो मोबाइल में एक व्हाट्सएप सेंड कर दिया गया, अब उसी पर सारे लोग क्लिक मारे जा रहे हैं। वही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जो एक मर्तबा इसी ने लिखा या एक मर्तबा भेजा, सारे उसी पर आमीन 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 किए जावे। यानी लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं कि जाकर के अल्लाहू अकबर, जिसके घर पर इंतकाल हुआ है, घर वालों की ताज़ियत करे और अल्लाहू अकबर उसके कफन के अंदर, दफन के अंदर शिरकत करे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई बंदा किसी मुसलमान के जनाजे में शिरकत करता है और अल्लाहू अकबर उसको कफनाने दफनाने के बाद, उसको जनाजा पढ़ने के बाद, कफनाने दफनाने के बाद जब अपने घर की तरफ पलटता है, तो अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे को 2 उहद पहाड़ के बराबर अल्लाह की राह में सोना सदका करने का सवाब अता फरमाता है। मगर लोग इस सवाब से आज महरूम हो चुके, टाइम ही नहीं लोगों के पास है। अब तो किसी को पता चले कोई दुखी है, कोई परेशान है, तो पहले तो एहसास होता था दिल में। कई बार तो वो कहा गया ना कि सारे मुसलमान एक जिस्म की तरह है, जिस्म के किसी हिस्से को चोट लगे तो पूरा बदन तड़प जाता है, आंख से आंसू आ जाते हैं। अब वो कैफियत नहीं रही। अब तो कैफियत क्या है, जैसे मैंने किसी को कहा मैं बड़ा परेशान हूं यार, मेरे घर में ये हादसा हो गया, ये तकलीफ हो गई, तो अब सामने से क्या होगा, एक मोबाइल में गुड्डा बना हुआ आता है, बस उसी को सेंड कर दिया गया कि भाई हम भी रो रहे हैं, आप कहाँ रो रहे हो, वो तो तुमने उसमें फोटो बना करके भेजा है, वो रो रहा है। ये कैफियत है लोगों की, सब कुछ सिमट करके मोबाइलों में आ गया। अल्लाह रहम फरमाए, न माँ बाप के लिए टाइम रहा, न रिश्तेदारों के लिए टाइम रहा, न खानदान वालों के लिए टाइम रहा, न अल्लाहू अकबर इबादत के लिए लोगों के पास वक्त रहा। 6-6 घंटे 7-7 घंटे मोबाइलों को देने के लिए लोग तैयार है। मगर इनसे कहो भाई साहब जरा नमाज के लिए चलो ना, मुश्किल से एक नमाज में 20 मिनट लगता है, मुश्किल से एक नमाज में 15 मिनट लगता है, तो लोगों के पास टाइम नहीं। ये हमारी कैफियत है। हम बुजुर्गों से मोहब्बत करने वाले, हमारी जिम्मेदारी बनती है सिर्फ नारों तक महदूद ना रहे, बुजुर्गाने दीन की तालीमात को अपनी जिंदगियों में उतारे, ताकि सही मानों में हम बुजुर्गों की जिंदगियों से फैज पाने वाले बन जावे।